हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर। एंड अब देखा मैं दोबारा से वही बोलती जाऊंगी, पता नहीं मैं कब अपने चैनल का नाम सही से लूँगी। तो वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो जनाब कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी जो है ना खुशियों से भर जाए और आपकी अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान करे और परेशानियों को दूर करे। तो जो मुश्किल में और परेशानी में है ना, वो उनके लिए सबसे पहले मैं एक बात करूँगी, भाई अपनी मुश्किलों परेशानियों को आप खुद सही कर सकते हैं। वो किस तरह से? खुश रह के। जब आप खुश रहेंगे ना, आपकी मुश्किलें परेशानियाँ जो है ना वो दूर भाग जाएंगी। भाई ये तो हमें सीरियस ही नहीं ले रहा, तो हम इस बंदे के पास क्या करेंगे तो वो फिर आपसे दूर हो जाएंगी परेशानियाँ ना, कि ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो आपने खुश खुश रहने की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना ठीक हो जाएगा। तो जनाब फिर आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब आज मैं सबसे पहले तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया है यहाँ से कि मैं अपनी दर्जन को नहीं, एक न्यू दर्जन को मैंने एक ड्रेस दी है। मैंने कहीं सिलवा के देखती हूँ, तो अगर ये सही से सिल गया तो मैं यहीं से कपड़े सिलवा लूँगी, क्योंकि मुझे अम्मी की तरफ कपड़े भेजने पड़ते हैं। वहाँ से ये जो राना यासिन व्लॉगर हैं आपके फेवरेट, वो जाते हैं दर्जन को देख के आते हैं, फिर वापस अम्मी के घर आते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। तो स्टोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी, तो उसको करते हैं शॉर्ट। तो इसलिए मैं जो है ना अपने घर के नज़दीक ही कपड़े दे आई हूँ। तो यहाँ पे अनमोल जो है अलमास को रेडी कर रही थी और खुद भी रेडी हो रही थी। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं जो है ना कुछ आपको डेली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा शायद मेरी समझाने से है ना किसी का घर बस जाए और किसी की जो मुश्किल है वो आसान हो जाए, और किसी को मेरी बात समझ आ जाए। तो बहुत सारे जो घर है ना, वो उनकी परेशानियाँ जो है ना खुशियों में बदल जाएंगी और सब कुछ जो है वो सेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक आई थिंक बहुत ज़्यादा अहम है। कहते हैं ना, एक मर्द की तलीम, एक फ़र्द की तलीम और एक औरत की तलीम पूरे ख़ानदान और पूरे कुंबे की तालीम है। इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में ना ज़्यादातर मैं लड़कियों से ही मुखातिब होती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। तो मैं भी ज़्यादा फिर लड़कियों से ही डिस्कस करती हूँ कि वही बात कि एक मर्द की तलीम है, एक फ़र्द की तलीम है। अगर मैं एक आदमी को समझाऊँगी तो मैं सिर्फ एक आदमी को ही समझा रही हूँ, और अगर मैं एक औरत को समझाऊँगी तो उसके पूरी फैमिली का माहौल जो है ना उस औरत पर डिपेंड करता है। तो जनाब शुरू करते हैं। तो आज बारी है जनाब सास के टॉपिक पे डिस्कस करने की। पहले मैंने मायके की बात की, फिर मैंने हस्बैंड की बात की, अब आ गई है बारी सास की। तो जनाब चलें सासू मामा को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको बताऊं कि एक बहू के अपने सास के साथ किस तरह से रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना वो क्या, वो कि एक सास के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी सॉरी बहू पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी सास की खिदमत करे। तो जनाब फ़र्ज़ तो नहीं है सास की खिदमत करना, लेकिन ये भी बात है कि एक औरत पे सबसे ज़्यादा हक़ जो है ना वो उसके शोहर का है, और एक शोहर पे सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। तो इसका मतलब अगर आपका शोहर इस चीज़ पे खुश है कि आप उसकी माँ की इज़्ज़त करें और उनको रिस्पेक्ट दें, और उनके बारे में कोई भी नेगेटिव जो है ना अपना ना माइंड रखें, ना बात करें, ना कुछ और करें, तो आपको ये करना चाहिए। क्योंकि आदमी पे सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है, और आप पे सबसे ज़्यादा हक़ आपके शोहर का है। आपके माँ बाप का नहीं, आपके शोहर का है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक आदमी जो है ना वो शादी करके किसी औरत के घर आ रहा है, अगर ये कानून होता है, हालांकि बात तो ये है ना, औरत जाती है एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि कोई आदमी आता है, कोई किसी की शादी हुई है, वो आपके घर में आ गया, वो आपके साथ रिलेशन में है, तो वो एक जो सदियों का एक माँ जो इसने इतनी तकलीफ़ के साथ आपको मतलब इस दुनिया में लाई, आपके लिए दिन रात जागी, रातें एक बच्चा जो है ना कसम से जब माँ बनते हैं तो पता चलता है कि इस रातों की नींद जो है ना वो उड़ जाती है। ना आप दिन में सो सकते हो, ना आप सुकून से रात को सो सकते हो। तो वो जो सारा एक आपकी तकलीफ़ का मरहला एक औरत ने जिसने बर्दाश्त किया, उसको आप चाहते हो कि वो एक साइड पे हो जाए। अब मतलब वो आने वाला आदमी सोचे कि वो बस एक साइड पे, अब मेरा और इसका रिलेशन है। यार ऐसे तो नहीं ना होता। अब आप ये देखें कि मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि एक माँ जो है वो अपनी औलाद को दुनिया में लाती है, दिन रात जाग के
उसकी मतलब उसकी जो सारी तकलीफ़ें हैं वो एक माँ बर्दाश्त करती है। उसके बाद जनाब उसको तालीम देती है, उसकी तरबियत करती है, उसको जॉब के लिए इतनी ढेर सारी दुआएं करती है, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं करती है, उसकी अच्छी तरबियत करती है, फिर एक अच्छा शौहर आपको मिलता है। अगर एक माँ एक बेटे की अच्छी तरबियत ना करे तो आपको एक अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। अगर उसने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की, फिर उन्होंने उसको इतना बड़ा किया, फिर वो एक अच्छी जॉब के काबिल हुआ, फिर वो जब वो एक अच्छी जॉब के काबिल हुआ, उसने कमाया और कमा के वो आप पर लगा रहा है, ठीक है, आप पर लगा रहा है, आपकी औलाद पर लगा रहा है, अपनी औलाद पर लगा रहा है, तो फिर आप उस माँ को जिसने एक आपको जो है ना एक आपका मतलब इतना सारा कुछ करने के बाद आपको जो अच्छा सा शौहर मिला है वो उस माँ की वजह से मिला है। अगर वो अपने अपने बेटे की अच्छी तरबियत ना करती, उसको अच्छी जॉब जो है वो ना मिलती, अगर उसके किरदार में कोई भी बुराई होती तो आपको एक अच्छा शौहर नहीं था मिलना। उसकी जो सारी तकलीफ़ें हैं ना उस आपके शौहर की, वो उसकी माँ ने बर्दाश्त की हैं, वो आपने बर्दाश्त नहीं की। तो इसीलिए जो है ना उसकी माँ की ऐसे जितनी कर सकती हैं ना इज़्ज़त वो करें। तो मतलब मैं इतनी जो है ना इस मामले में हो जाती हूँ ना इमोशनल कि मैं अपनी मतलब अगर मेरे हस्बैंड इधर होते ना, वैसे मेरा दिल तो यही था कि मैं उनसे वॉइस मैसेज ये करवाऊँ कि वो बताएं कि मैंने कभी उनकी अम्मी के बारे में या अब्बू के बारे में कोई इस तरह की बात की हो। हमेशा जो है ना अपने हस्बैंड को माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़्यादा अपनी अम्मी की इज़्ज़त करते हैं। कोई भी हमारे ये टॉपिक हो ना, मतलब कि कोई भी हमारा डिस्कशन हम मतलब कहीं पे जाने का प्लान है या कुछ भी है, कुछ कोई भी मामला है ना, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी ये ऐसे करना है, तो वो मुझे कहेंगे अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मोस्टली जो है ना वो अपनी अम्मी से पूछते हैं और फिर वो मुझे इस चीज़ का जवाब देते हैं, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि वो अपनी अम्मी से पहले पूछते हैं और फिर वो मुझे बताते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरह से कर लो, इस तरह से ना करो, ठीक है ना। तो उन माँ का हक भी है भाई। आप मतलब मेरी उम्मीद है कि मैंने जो बात डिस्कस की है ना, जो मैंने बताई है, अगर कोई समझदार है ना तो उसके लिए ये काफ़ी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि ये जो आपको शौहर मिल रहा है ना, वो एक माँ की स्ट्रगल, उसकी पूरी जो ज़िंदगी है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी की जो क्या कहते हैं उसकी तगो-दो है, उसकी मेहनत है, उसके बाद आपको एक अच्छा शौहर मिल रहा है। तो उसकी खिदमत करना या उससे मोहब्बत करना या उनकी तल्ख़ बातें या कुछ भी ऐसा वैसा बर्दाश्त करना है ना, तो वो एक वक्त के लिए बर्दाश्त कर लें। अगर आप बर्दाश्त कर लेंगी ना तो साल 2 साल 3 साल कभी ना कभी आपकी सास को अगर अगर उनका रवैया तल्ख़ है तो कभी ना कभी उन्हें समझ आ जाएगी कि जो मेरी बहू है ना ये मेरे साथ बहुत अच्छी है। होना भी चाहिए, इसमें कोई जो है वो बुराई नहीं है, ठीक है। ये कि अगर आपकी सास जो है वो आपके साथ सख्त हैं, ठीक है, तो एक वक्त आएगा कि वो इस चीज़ को समझ जाएंगी कि नहीं मेरी बहू जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जनाब बहुओं को भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो कह रही होंगी भाई कुछ सासें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, तो वाकई भाई होती होंगी। हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, तो अगर किसी की सास ने कभी कुछ कहा भी है ना तो वो उसको माँ समझ के बर्दाश्त कर लिया। अम्मी ने तो यही समझाया है कि जैसे माँ डांट देती है, जैसे आप बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, इस तरह ससुराल में भी हो जाता है। तो उसको जो है ना यही समझ के कि ये मेरी बहन ने कुछ कह दिया, ये मेरी अम्मी ने कुछ कह दिया है, तो ये समझ के ना आपने उस बात को इग्नोर कर देना। जब आप ये समझेंगे ना तो आपको वो बहुत बड़ा इशू नहीं लगेगा। जब आप सोचते हैं ना सास ने कह दिया या जेठानी ने कह दिया या नन ने कह दिया, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा इशू लगता है। लेकिन जब आप ये सोचें ना मेरी बहन ने कुछ कर दिया या मेरी अम्मी ने कुछ कह दिया, मतलब आप अपनी सास को अपनी माँ समझें और बाकी रिश्तों को भी अपने बहन भाइयों की तरह समझें, तो आपको बातें जो है ना वो बुरी नहीं लगेंगी। तो जनाब माँओं को तो हम बुरा कह नहीं सकते, तो माँओं की जो है ना वो हमेशा इज़्ज़त करें, चाहे वो आपकी माँ है चाहे आपके शौहर की माँ है। अपनी की भी माँ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, उन्होंने आपके लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और अपने शौहर की माँ की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें और उनके अच्छे बुरे को जो है ना वो बर्दाश्त कर लें। आपको जो है अल्लाह पाक इसका बहुत ज़्यादा अजर देंगे, क्योंकि वालिदैन के साथ एहसान का जो है ना हुक्म है कि वालिदैन के साथ एहसान करें, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके ससुराल में और भी बाकी भी रिश्ते होते हैं, कोई आपको टीज़ कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है,
तो उसको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, आप खुश रहें और जितना हो सकता है ना खुश रहने की कोशिश करें और अपनी फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश करें। न्यूली कपल जो है ना, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये अपनी वीडियो बना दी क्योंकि ज़ाहिर है जिनको जैसे कि मुझे 6 साल हो गए हैं, तो मुझे तो भी जिनको ज़्यादा देर हो जाए ना, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है समझ आती जाती है। तो ये जो स्टार्टिंग का मरहला, ये हर लड़की के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा, हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कहें कि समझदार है, फिर उसके लिए भी, या कोई ना समझ है उसके लिए भी, सबके लिए मतलब कि शुरू के जो वक्त है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरी वीडियोज़ है ना, जो नई नई बनती है ना ब्राइड्स, जो नई नई बहुएँ बनती हैं, जो नई 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 बीवियाँ बनती हैं, ये मेरी स्पेशल वीडियो उनके लिए है। क्योंकि जिनको ज़ाहिर है वक्त गुजर जाएगा, उनको समझ आ जाएगी, उनको हर रिश्ते का पता चल जाएगा, तो कि मैंने किसके साथ किस तरह से रहना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये जो ससुराल वाली फैमिली का व्लॉग है ना, ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है उतने ही मुझे कम कमेंट आते हैं। तो जनाब कमेंट ज़रूर कर दिया करें, चाहे आपको लिखना आता है या नहीं लिखना आता, मैं आपकी ज़ुबान समझ जाऊँगी तो कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें। चाहे आप फ़ारसी लिखें, इंग्लिश लिखें, उर्दू लिखें, चाहे टिप पज्जी जो है ना अपनी ज़ुबान में, अगर आपको नहीं लिखना आता तो जैसा भी जो लिखना आता है ना, ADCB जैसे भी उल्टा सीधा लिखना आता है वो लिख दिया करें। मुझे पढ़ के जो है ना अच्छा लगेगा कि किसी ने मेरे व्लॉग देखा है और मुझे कमेंट किया है। तो बाकी खुश रहने की कोशिश करें। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव लोग हैं, कोई नेगेटिव जो है वो रोल प्ले करने वाले लोग हैं या कुछ भी है, उनको रखें एक साइड पे और आप रहें खुश खुश। अपनी तरफ से आप अपना 100% देती हैं। आई नो कि हर लड़की देती है, और आप अपना 100% देती रहें। आपने राज़ी करना है अल्लाह ताला को। और अगर 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 अल्लाह के बाद किसी को सद्दा करने का हक़ होता तो वो आपका शोहर होता। तो आप अपनी शोहर की जो है ना खुशी में, आप उनकी खुशी जो है ना वो देखें कि वो किस चीज़ में है उनकी खुशी। जिस चीज़ में उनकी खुशी है ना, आप वो करने की कोशिश करें। तो यकीनन आपके शोहर की खुशी इसी चीज़ में है कि आप उनके सारे मतलब चले छोड़ें इस बात को, सबके साथ जो है वो अच्छे से रहें। आप भी खुश रहें और अपने शोहर को भी खुश रहने दें और अपनी सास को भी खुश रखें। तो इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तो वो हैप्पी हैप्पी रहें। लड़ाई झगड़े अगर कोई हो जाए तो उन्हें जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ों को बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। अपनी मियाँ बीवी को लड़ाई को किसी भी थर्ड पर्सन तक ना लेके जाएं, ना अपने वालिदैन तक, ना शोहर के वालिदैन तक, ना किसी बहन के साथ, ना किसी भाई के साथ, ना नंद के साथ, ना देवरानी के साथ, ना जेठानी के साथ। आपने अपनी लड़ाइयों को अपने तक रखना है। लड़ें, रज कर लड़ें, लेकिन अपने तक रखें। लड़ाइयाँ अगर घर से बाहर जाएंगी, आपके कमरे से बाहर जाएंगी, बात बढ़ेगी, तो फिर आपका रिश्ता ख़राब होगा। ठीक है, रज के लड़ना है पर सिर्फ शोहर से लड़ना है। और अगर महसूस हो कि आपकी गलती है तो उन्हें मना भी लेना है। क्योंकि मैं भी अक्सर अपने शोहर से लड़ती हूँ, और जब मुझे एहसास हो जाता है इस चीज़ का कि गलती मेरी है, फिर चाहे मुझे 100 दफ़ा उन्हें फ़ोन करना पड़े क्योंकि वो बाहर हैं, चाहे 1000 दफ़ा करना पड़े, मैं करती हूँ और उन्हें एक्सक्यूज़ भी कर लेती हूँ कि हाँ मुझे एहसास हो गया कि मेरी गलती थी, तो इसीलिए मैं आपको कॉल कर रही हूँ। अगर आपकी गलती होगी तो मैंने कॉल नहीं करनी, फिर अपने नखरे भी तो दिखाने होते हैं ना। तो इस तरह जनाब अपने रिश्ते को जो है ना मज़बूत करें। इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। ढेरों दुआएं आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ हरगिज़ ना भूलें। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।